पहले जो है कलम वाले पत्रकार हुआ करते थे, अब कमल वाले पत्रकार। मनीष कश्यप जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा और बिहार की पुलिस इसके साथ साथ उन तमाम लोगों पे भी लगाम कसने का काम कर रही है जो लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं। और मैं बिहार की पुलिस को कहना चाहूंगा कि बिहार पुलिस से निवेदन है कि कुछ लोग जो उसके समर्थन में गाने गा रहे हैं उनके ऊपर भी बिहार पुलिस नहीं, बिहार की बवासीर है ये, ठीक है ना, ये बिहार की बवासीर है। और इस अरे सुन लीजिए, इस बवासीर से पूरा बिहार परेशान है भाई साहब, पूरा बिहार परेशान है। पूरे बिहार में इसने नाक में दम रख रखा था। कोई खैनी खाए तो इससे दिक्कत, कोई अगर पानी पिए तो इससे दिक्कत, कोई इंजीनियर पुल बनाए तो इससे दिक्कत, इसे हर चीज से दिक्कत थी। इस दिक्कत को ही बिहार की सरकार ने उठाकर बंद करने का काम कर दिया। यादव इनसे डरेंगे, तेजस्वी यादव और उनके पिताजी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, आईबी से नहीं डरे, इस जैसे छटपुंजिया से डरेंगे। छप्पर पर रहता हूँ, छप्पर पे रहते रहते पूरी देश की जनता का छप्पर उड़ा दिया और देश की जनता की नाक में खप्पर भर दिया। तो बता दूं कि मनीष कश्यप जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा और बिहार की पुलिस इसके साथ साथ उन तमाम लोगों पे भी लगाम कसने का काम कर रही है जो लोग उसके समर्थन में आ रहे हैं। और मैं बिहार की पुलिस को कहना चाहूंगा कि बिहार पुलिस से निवेदन है कि कुछ लोग जो उसके समर्थन में गाने गा रहे हैं उनके ऊपर भी बिहार पुलिस कार्रवाई करे, क्योंकि ये गाने गाने वाले लोग अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को, किसी भागे हुए भगोड़े को अगर गाने गाकर उसको समर्थन देने का काम करते हैं, फिर इसको मोटिवेट करने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसका एक वीडियो है ट्विटर पे वायरल हो रहा है, बोला कोई तो हमारा फ्री में केस लड़ेगा, वकील ढूंढ रहा, आप वकील बन जाइए। नहीं, मैं क्यों बनूंगा उसका वकील? सरकारी वकील लेगा, सरकारी वकील लड़ेगा उसका केस। और वो तो अपने आप वैसे भी बहुत सारी डिग्रियां बताता है, मोदी जी की तरह अपने आप बहुत सारी डिग्रियां बताता है, इंजीनियर भी बना हुआ है, वो पत्रकार भी बना हुआ है। तो कोई बात नहीं, 3-4 साल जेल के अंदर रहेगा, 3 साल की LLB पूरी करेगा और उसके बाद अपना केस स्वयं लड़ लेगा। ये सबसे बढ़िया है। आप वो भी तो देश का नागरिक है, आप उनका केस नहीं लड़ सकते? नहीं, ऐसे लोगों का केस थोड़ी लड़ेंगे हम भाई साहब। ऐसे केसों का लोगों का केस लड़ने के लिए बैठे हुए हैं क्या? ऐसे लोगों का केस तो कोई भी वकील लेने को तैयार नहीं होगा। वो तो हमारे देश की जुडिशरी में प्रावधान है कि एक अगर मुजरिम भी होगा तो उसको भी अपना पक्ष रखने का हक और अधिकार है। तो कोई ना कोई वकील सरकार के द्वारा उनको नियुक्त करा दिया जाएगा। पूरा देश साथ में है? कोई साथ नहीं है पूरा देश। आप बताइए कहाँ है पूरा देश साथ में? गाने आ रहे हैं, कई गाना हमने देख लिया। कोई गाने नहीं आ रहे, ये संघी लोग हैं। सुन लीजिए, जो संघी लोग हैं ये वही लोग गाने बना रहे हैं उसके लिए। एक बात आप मुझे बताइए, बीजेपी की भी तो बहुत बड़ी टीम है। बीजेपी IT सेल वाले गाने गब्बा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? और गाने ही गब्बा सकते हैं। मनोज तिवारी से भी गब्बा दो एक आध गाना कि उसके लिए मनीष कश्यप के लिए गा देगा कि भैया मनीष कश्यप बियर पी के नाचे लू छम छम छम, वो भी नाचे पर बजा देंगे। सुना में बताया जा रहा बिहार का शेर है। हाँ, बिहार का शेर नहीं, बिहार की बवासीर है ये, ठीक है ना, ये बिहार की बवासीर है। और इस अरे सुन लीजिए, इस बवासीर से पूरा बिहार परेशान है भाई साहब, पूरा बिहार परेशान है। पूरे बिहार में इसने नाक में दम रख रखा था। कोई खैनी खाए तो इससे दिक्कत, कोई अगर पानी पिए तो इससे दिक्कत, कोई इंजीनियर पुल बनाए तो इससे दिक्कत, इसे हर चीज से दिक्कत थी। इस दिक्कत को ही बिहार की सरकार ने उठाकर बंद करने का काम कर दिया कि कोई अगर व्यक्ति बिहार के लोगों को दिक्कत देने का काम करे तो बिहार की सरकार उस दिक्कत को जेल में डाल देती है। और ये बहुत अच्छा काम बिहार की पुलिस ने किया है। मनीष कश्यप जब जाकर के तेजस्वी यादव डर गए थे जी, डर गए, कह रहे तेजस्वी डर गए हैं। अरे भैया, तेजस्वी यादव इनसे डरेंगे, तेजस्वी यादव और उनके पिताजी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, आईबी से नहीं डरे, इस जैसे छटपुंजिया से डरेंगे। भाई साहब, जब मनीष कश्यप पैदा नहीं हुआ था ना, उससे पहले से उनके पिताजी राजनीति कर रहे हैं। और आप देख लीजिए, जिनकी भूमि पे वो खड़े होकर बोलते हैं ना, वो कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। और आप याद रखिएगा, आपके जैसे घर घर जाकर नहीं, लालू यादव को तो ऐसा समर्थन था कि एक बार लालू यादव सभा कर रहे थे तो माइक पर बोल दिया उन्होंने, हिलो हिलो। तो उनके समर्थकों को लगा कि नेताजी कह रहे हैं हिलो, तो पास में कुआं था, उनके कुछ समर्थक उस कुएं में कूद गए, तो वो लालू प्रसाद यादव थे, समझ रहे हैं? तो आप ये सोचिए, जिस लालू यादव की ये बात कर रहे हैं, उनके बेटे की जो बात कर रहे हैं कि राजनीति में उनको आने नहीं देंगे। भाई, जब आपका जन्म नहीं हुआ था ना, जब आपको गली मोहल्ले में नहीं जानता था, पूरा देश लालू प्रसाद यादव को जानता था, ठीक है? तो आप जिसके ऊपर आरोप उठा रहे हैं ना, उस व्यक्ति ने बिहारियों को सम्मान दिलाने का काम किया। जब बिहारियों को मार के भगाया गया तो कोई नहीं बोला, सिर्फ लालू प्रसाद यादव बोले। आज आप उनको बताएंगे कि आप उनको राजनीति से बाहर करेंगे? नहीं जी। ट्विटर हैंडल से खुलासा किया है जी कि मनीष कश्यप का नाम मनीष कश्यप है ही नहीं, मनीष तिवारी है। तिवारी करके है। जी, मनीष भी नहीं है। नहीं, तो पूरा नाम ही अलग है। जी, बिल्कुल, वो अलग कुछ नाम है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चला रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो सच तक न्यूज जो फाउंडेशन था, उसमें जो 42 लाख रुपए तकरीबन जो है वो राशि थी, 42 लाख रुपए कुछ जो है उसके पास राशि थी उसके अकाउंट में। 3 अकाउंट थे जो बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा उनको सीज किया गया। मैं आपको बता दूं, पहले जो है कलम वाले पत्रकार हुआ करते थे, अब कमल वाले पत्रकार हैं।
समझे? अच्छा, पहले ठीक है, कहने का क्या है? मतलब ये है, पहले कलम वाले पत्रकार हुआ करते थे, क्योंकि भाई देश की मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता था। अब कमल के फूल वाले पत्रकार हैं। मोदी जी का पत्रकारों से ऐसा संबंध है, जो बीजेपी के दलाल पत्रकार हैं, उनकी बात कर रहा हूं, आप सभी लोगों की नहीं, उनकी बात कर रहा हूं। उन दलाल पत्रकारों से ऐसा संबंध है जैसे तेल और पानी का संबंध होता है ना, ऐसा संबंध है मोदी जी का और पत्रकारों का, और ऐसा ही संबंध है इनके व्यापारी मित्रों का। ये पत्रकार पूरे देश में जहर फैलाने का काम करते हैं। इससे पहले सुधीर जो आपका चौधरी है, आप उसको देखते हैं तिहाड़ी को कैसे कैसे वो स्टेटमेंट देता है। ये सरासर जो है, ये मुकदमा जो है, आप इसको अगर देखेंगे, ये सरासर दंगे भड़काने का इनके ऊपर आरोप है। क्योंकि अगर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी बोला, इसने झूठी खबर, समाज में झूठी खबर फैलाने का काम किया, इसके अलावा इसने जो है अपनी गिरफ्तारी की झूठी खबर फैलाई, तो इन पर कई धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज होता है। इसके अलावा पूरे राज्य के अंदर दंगा भड़क रहा था, तो उसको लेकर इनके ऊपर राजद्रोह का भी मुकदमा इनके ऊपर दर्ज किया जा सकता उनके है। चाहने वाले कह रहे हैं, उनके समर्थक लोग कह रहे हैं कि जो बैंक सीज किया है, बैंक अकाउंट, ये गलत किया है। नहीं, क्यों गलत किया है भाई साहब? मेरी बात सुनिए, इतने बड़े ये अपराधी काम नहीं है, सुन वो कह रहे लीजिए। हैं। अरे ये काम तो मोदी सरकार नहीं कर पाई। अगर मोदी सरकार भगोड़ों का बैंक अकाउंट सीज कर देती तो आज ये स्थिति नहीं आती। और सुन लीजिए बाबा जी, आपकी तरह काम नहीं होता, चलो चलो लेके बुलडोजर, समझे? या आपकी तरह काम नहीं होता कि बुलडोजर लेके चल दो। और अगर यही काम बिहार की पुलिस करे और इनके घर पर बुलडोजर चलवा दे, फिर आप क्या करेंगे बताइए ना? तो बुलडोजर समाधान नहीं है। बिहार की पुलिस ने एक अच्छा काम किया, बिहार की सरकार ने, उसने दिखाया है कि जो गलत करेगा सजा सिर्फ उसको मिलेगी, ये नहीं कि बुलडोजर चलवा के उसके पूरे परिवार को सजा दी जाए। आप लोग क्या करते हैं? ये उत्तर प्रदेश के बाबा जी जो हैं, अगर आप सोचिए इनके ऊपर इतने मुकदमे थे, अगर इनके घर पे बुलडोजर चलता, ये क्या करते? इतनी बार बुलडोजर चलता कि बना मरा के थक जाते। वो तो पिछली सरकारों ने बुलडोजर नहीं चलाए, ये बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। क्या आज मनीष कश्यप पे बुलडोजर नहीं चल सकता था? लेकिन विपक्ष की सरकारें नहीं चलवा रही हैं, क्योंकि बुलडोजर समाधान नहीं है। जो गलती करता है आप उसको सजा दीजिए, बुलडोजर चलवा के उसके पूरे परिवार को सजा मत दीजिए। ईमानदार पत्रकार थे, 42 लाख रुपए सीज हो गए और आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि 42 लाख रुपए को कैसी कमाई थी? ईमानदार पत्रकार थे, गरीब पत्रकार थे, उन्होंने आवाज उठाई, उनकी कमाई थी, उनकी गाड़ी कमाई के पैसे को सीज कर दिया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। इन महोदय ने बताया ईमानदार पत्रकार थे और गरीब पत्रकार थे। ये साथ में उनके कटोरा लेके सड़क पर भीख मांगते होंगे, वो भी मांगते होंगे और ये भी मांगते होंगे, और शाम को इकट्ठा कर कर अकाउंट में जमा कराते होंगे। इसलिए इनको पता है कि वो गरीब पत्रकार है। 42 लाख नहीं जमा हो जाते हैं खाते में। अच्छा, मेहनत ये की होगी देखिए, उन्होंने। इनका मतलब ये है कि इन्होंने भीख मांग रखे। कितने जमा होते हैं जरा बताइए, कितने जमा होते हैं? इसका अनुभव आपको मोदी जी देंगे, उनसे ले लीजिएगा।